मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजय विभव क्लासेस में सभी का स्वागत है। और वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप सभी को वीडियो हमारी आप सभी तक पहुंच सकें। चलिए हमारे प्यारे छात्र छात्राएं, आप जो है इसको कॉपी पर नोट करते रहेंगे। मैं आपको व्याख्या बता रहे हैं। आपके कक्षा 10 सिलेबस में जो आपका तीसरा लेसन था, वीरा वीरेण पूजते, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, ये लेसन हटा दिया गया है। कोविड-19 के तहत जो है कोरोना आपत के कारण जो है आपका ये सिलेबस से ये लेसन हटा दिया गया है। वीरा वीरेण पूजते, तो आपका चौथा लेसन आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। वो क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीणः, बुद्धिमान ग्रामीण, ये लेसन आपको पढ़ना है। और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, और इस व्याख्या को अपनी कॉपी पर सभी छात्र एवं छात्राएं जो भी हमारे हैं वो सभी लिखेंगे अपना कॉपी पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पढ़ना है। क्या लिखा है? एकदा बहवा जना धूमयानं रेल आरोह नगरं प्रति गच्छति स्म। फिर है, तेषु केचित् ग्रामीणा केचित् नागरिका आसन्। मौनं स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्वतः अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति, न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, भद्रं नागरिकः, भवान् एव किञ्चित् ब्रवीतु, एतु हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। इदम् अकारणं स नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम् उन्नमयम् अकथयत्, कथयिष्यामि, परं पूर्वं समयः विधत्तव्यः। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः अकथयत्, भो, वयम् अशिक्षिताः, भवान् च शिक्षितः, वयम् अल्पज्ञाः, भवान् च बहुज्ञः। इत्येव विज्ञाय अस्माभिः समयकर्तव्यः। वयं परस्परं प्रहेलिकां पृच्छामः। यदि भवान् उत्तरं ददातुं समर्थः न भविष्यति, तदा भवान् 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि वयम् उत्तरं दातुं समर्थाः न भविष्यामि, तदा 10 रूप्यकाणाम् अर्थं 5 रूप्यकाणि दास्यामः। आम्, स्वीकृतः समयः इति कथ्यते। तस्मिन् नागरिके सः ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्, प्रथमं भवान् एव पृच्छतु। नागरिकश्च तां ग्रामीणम् अकथयत्, त्वम् एव प्रथमं पृच्छ इति। इदं श्रुत्वा सः ग्रामीणः अवदत्, युक्तम्, अहम् एव प्रथमं पृच्छामि। तो देखिएगा क्या लिखा है, इस व्याख्या में देखेंगे। तो व्याख्या में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एकदा माने एक बार, बहवः माने बहुत से, जनाः माने मनुष्य लोग, धूमयानम रेल या रेलगाड़ी पर, ठीक। आरोह माने जा रहे थे, आरोह माने चढ़कर या उस पर जो है बैठकर। नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, नगर की ओर जा रहे थे।
एकदा माने एक बार, वह माने बहुत से, मनुष्याम जनाः माने मनुष्य, धूमयानम रेलगाड़ी पर, आरोह माने चढ़कर, नगरम नगर की ओर, प्रति माने की ओर। ठीक है, गच्छन्ति इसम नगर की ओर जा रहे थे। एकदा एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर नगर की ओर जो है नगर रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। ये पहली लाइन का ये इसम तक अर्थ हो गया। फिर आगे क्या आता है, तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्, केचित् नागरिकाः आसन्, उनमें, तेषु उनमें, केचित् कुछ, ग्रामीणा ग्रामीण, केचित् और कुछ, नागरिका नागरिका शहरी, आसन माने बैठे थे। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। ठीक, या शहरी थे। ठीक, कुछ नागरिक, कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे। फिर आगे, मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीण उपहसन अकथयत ग्रामीणाः अद्यापि पूर्वतः अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। मौनम स्थितेषु, उनके मौन रहने से, तेषु माने उनके, स्थितेषु तेषु, मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणाः उपहसन अकथयत, उनमें से मौन रहने पर एक ग्रामीण ने या एक शहरी ने ग्रामीण का उपहास करते हुए कहा। क्या कहा, मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन अकथयत, उनमें से मौन रहने पर, उनके मौन रहने पर। ठीक, तेषु, तेषु दिया हुआ है तो तेष का पहले अर्थ लगाएंगे, उनमें से या उनके। ठीक है, उनके मौनम, मौन, स्थितेश माने मौन रहने पर, एक नागरिका शहरी, शहरी ने, ग्रामीण ग्रामीण का, उपहसन माने उपहास, अकथ्यत माने करते हुए। ठीक है, अकथ्यत करते हुए कहा। उनमें एक मौन रहने से, उनके मौन रहने पर एक शहरी ने, उनके मौन रहने पर एक शहरी ने ग्रामीण का उपहास करते हुए कहा। अद्यापि पूर्वतः, क्या होगा, अद्यापि पूर्वतः अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति, अज्ञाश्च सन्ति, ग्रामीण, अद्यापि आज भी। ठीक है, ग्रामीण ग्रामीण, अद्यापि आज भी, पूर्वतः पहले की तरह, अशिक्षिता माने अशिक्षित, अज्ञाश्च और मूर्ख है। अज्ञाश्च का अर्थ होता है, अज्ञा में देखो चा लगा हुआ है तो और, अशिक्षित और मूर्ख है, अज्ञा का मूर्ख होता है। ग्रामीण आज भी पहले की तरह, ग्रामीण अद्यापि आज भी, पूर्वतः पहले की तरह, अशिक्षिता माने अशिक्षित, अज्ञाश्च माने और मूर्ख, संति माने है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा, न तेषां विकासाभवत् न च भवितुं शक्नोति, न तेषां विकासा अभवत् न च भवितुं शक्नोति, न उनका विकास हुआ है, न तेषां विकासा, न उनका विकास हुआ है, न च भवितुं शक्नोति, और न हो सकता है। न माने न, च माने और, भवितुं शक्नोति माने हो सकता है। न उनका विकास हुआ है और न हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। फिर है तस्य तादृशां जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत् तस्य, तस्य उसके, तादृशा माने इस प्रकार के, जल्पनस्य श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, जो है उनके इस प्रकार के कथन को सुनकर, तादृशा
जल्पनम श्रुत्वा माने जल्पनम को जाता है कथन को सुनकर। चतुरः माने चतुर। ग्रामीणः माने ग्रामीण। अब्रवीत माने बोला। उनके इस प्रकार के कथन को सुनकर चतुर ग्रामीण बोला। श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर। श्रुत्वा में जो है अत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अत्वा प्रत्यय लगा हुआ है श्रुत्वा में। इसका अर्थ होता है सुनकर। ठीक है। तो तस्य तादृशाम जल्पनम श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीण अब्रवीत। तस्य उनके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। कोई चतुर ग्रामीण बोला। ठीक है। भद्रम नागरिका। भद्रम नागरिका हे शिष्ट शहरी या हे शिष्ट नागरिक। शिष्ट नागरिक। भवान एव किंचित ब्रवीतु एतो हि भवान शिक्षितः बहुज्ञा च अस्ति। भवान एव किंचित ब्रवीतु एतो हि भवान शिक्षितः बहुज्ञा च अस्ति। भवान। ठीक है। आप ही कुछ कहें। भवान आप ही। भवान का अर्थ था आप ही। एव माने ही। किंचित कुछ। ब्रवीत माने कहें। एतो ही भवान शिक्षित बहुज्ञः च अस्ति। क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। ये जो है चतुर ग्रामीण नागरिक ने कहा भद्रम नागरिक हे शिष्ट नागरिक। हे शिष्ट नागरिक आप ही कुछ कहें। भवान एव किंचित ब्रवीतु आप ही कुछ कहें। एतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। आप ही कुछ कहें क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। ब्रवीतु एतो क्योंकि ही भवान आप ही शिक्षिता शिक्षित बहुज्ञा माने बहुत चा माने और अस्ति माने है। आप ही शिक्षित और बहुत जानकार हैं। ये बोला है। ठीक है। फिर है ईदम अकारण सह नागरिका सदर्पम ग्रीवाम उन्नमयम अकथयत। यह सुनकर इदम यह अकारण सुनकर सह उस नागरिका नागरिक ने सदर्पः माने घमंड के साथ। ग्रीवा माने गर्दन को। उन्नमय माने ऊंचा उठाकर। अकथयत माने कहा। यह सुनकर उस ग्रामीण ने घमंड के साथ गर्दन को ऊंचा उठाकर कहा। ठीक है। ऊंचा उठाकर कहा। फिर आगा कथस्यामि। कथस्यामि कहूँगा। कथस्याम का अर्थ क्या होगा? कहूँगा। कहूँगा। परम पूर्वम समया विधातव्यः। विधातव्यः में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है। कथस्यामि। ठीक है। तो कथस्यामि कहूँगा। परम पूर्वम समया विधातव्यः किंतु पहले शर्त क्या होता है? अकथयत कहूँगा किंतु पहले कुछ वध लेनी चाहिए। ठीक है। पर कुछ समय जो है क्या करना चाहिए? कुछ वध लेना चाहिए। ये बोला है कि कुछ शर्त लग लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ता तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा सह चतुरः ग्रामीणः अकथयत। ठीक है। उसकी इस बात को सुनकर। तस्य माने उसकी। ताम वार्ता इस बात को सुनकर। श्रुत्वा माने सुनकर। सा माने वह। चतुरा माने चतुर। ग्रामीणा माने ग्रामीण ने। अकथयत माने कहा। उसकी इस बात को सुनकर उस ग्रामीण ने जो है उस चतुर ग्रामीण ने कहा भो वयम अशिक्षिता भवान चा शिक्षिता वयम अल्पज्ञा भवान चा बहुज्ञः। भो अरे हम अशिक्षित हैं। अरे क्या होता है? वयम। अरे वयम अशिक्षिता हम अशिक्षित
हैं। भवान चा शिक्षिता, और आप शिक्षित हैं, और आप शिक्षित हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान चा बहुज्ञः, आप शिक्षित, हम कम जानते हैं। वयम अल्पज्ञा, हम कम जानते हैं। भवान चा बहुज्ञा, और आप ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, हम कम जानते हैं और आप बहुत जानते हैं। इत्येव विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः, और आप, इत्येव, और आप, विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः, और आप बहुत जानते हैं, ऐसा समझकर, जो क्या क्या है, ऐसा समझकर हमारे साथ शर्त लगानी चाहिए। इत्येव विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः, आप जो है हमारे ज्ञान में जो है बहुत आगे हैं। वयम परस्परम प्रहेलिकाया पृच्छाम, वयम परस्परम प्रहेलिकायाम पृच्छाम, ऐसा समझकर हमारे साथ शर्त लगनी चाहिए, हम परस्पर पहेली पूछेंगे। ठीक है, अशिक्षित जो है फिर क्या कह रहा है कि हम परस्पर, वयम माने हम, परस्परम माने परस्पर, प्रहेलिकायाम माने पहेली, पृच्छाम पूछेंगे। ठीक है, परस्पर, हम परस्पर पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि आप, भवान माने आप, भवान का अर्थ क्या होगा, आप। यदि आप उत्तरम, उत्तर, दातुम, देने में, समर्था, समर्थ, न माने नहीं, भविष्यत माने होंगे, तदा माने तो, भवान आप, तो आप 10 रूप्यकाणि दास्यन्ति, तो आप 10 रुपये देंगे। हम परस्पर पहेली पूछेंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ ना होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। ठीक है, 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्यामः। यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना होंगे, यदि वयम, हम, उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यामः, यदि हम जो है उत्तर देने में, यदि हम उत्तर देने में समर्थ ना होंगे, तदा तो 10 रूप्यकाणाम, 10 रुपये के अर्धम, आधे, 5 रूप्यकाणि दास्यामः, 10 रुपये के आधे 5 रुपये देंगे। ठीक है, ये बोला है। अगला, फिर अस्वीकृतः समयः, अस्वीकृतः समयः, हाँ शर्त स्वीकार है, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणा नागरिकम अवदत्, उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर। इति कथ्यते तस्मिन् नागरिके सह ग्रामीणा नागरिकम अवदत्, ऐसा उस शहरी, तस्मिन् उस नागरिके, उस शहरी से, इति कथ्यते ऐसा कहे जाने पर, सह उस, ग्रामीण ने, नागरिक से अवदत कहा या बोला। जो है हाँ शर्त स्वीकार है, उस शहरी द्वारा ऐसे कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी से कहा। ठीक, कहा। प्रथम भवान एव पृच्छतु, प्रथमम भवान एव पृच्छतु, पहले आप ही पूछें, पहले आप ही पूछें। पृच्छतु का अर्थ क्या होगा, पूछें। नागरिकश्च
ताम ग्रामीणम अकथयत। नागरिकश्च ताम ग्रामीणम अकथयत। तब जो है और शहरी ने उस ग्रामीण से कहा। नागरिकश्च ताम ग्रामीणस्य ग्रामीणम अकथयत। नागरिक ने ग्रामीण से कहा और नागरिक जो है शहरी ने, नागरिक या शहरी ने उस ग्रामीण से कहा। त्वम एव प्रथमं पृच्छम एतु। त्वम एव प्रथमं पृच्छ इति। तुम ही पहले पूछो, तुम ही पहले पूछो। इदं श्रुत्वा सः ग्रामीणः अवदत्। तुम ही पहले पूछो, यह सुनकर, इदम यह, श्रुत्वा सुनकर, सह ग्रामीणः अवदत् ग्रामीण बोला, यह सुनकर वह ग्रामीण बोला। युक्तम, युक्तम ठीक है। अहम एव प्रथमं पृच्छामि। ठीक, अहम एव प्रथमं पृच्छामि। मैं ही पहले पूछता हूँ। ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। युक्तम का अर्थ क्या होता है? ठीक है। अहम एव प्रथमं पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। ठीक है, ये आपकी पहली व्याख्या इसका हो गया।